यज्ञात् भवति पर्जन्यः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों, धर्मो रक्षति रक्षितः। आज हम सभी लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए अपने जीवन में यज्ञ करना, धर्म करना, प्राणी मात्र पर दया करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। तो ही हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। अन्यथा पशु मृगाश्चरन्ति, पशु में और मृग में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके भगवत भजन करें, भगवत आराधना करें, भगवान का संकीर्तन करें और सत्कर्म करें। मन से, कर्म से, वाणी से, वचन से किसी भी प्राणी मात्र को अंतर आत्मा से कष्ट ना पहुंचे, ऐसा प्रयास करें। ऐसा कब होगा? जब हम भगवत प्राप्ति में लगे रहेंगे, भगवत पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यज्ञात् भवति पर्जन्यः। हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं? किस कामना के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? अलग अलग कामना की पूजा और अलग अलग भाव के अलग अलग पुण्य और फल प्राप्त होते हैं। यज्ञ से सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्धर्म, सत्कर्म की ओर हमारे अंतरात्मा में प्रवृत्ति होती है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में मनुष्य की आत्मशक्ति, ज्ञान शक्ति और मंत्र शक्ति में दृढ़ विश्वास होता है। अंतरात्मा जागृत हो जाता है
शक्ति की तरंगें विफलित होती हैं और मनुष्य माया मोह के बंधन से मुक्त होकर के भगवत पारायण होता है, भगवान के करीब पहुंचता है और अपनी इंद्रियों को विजय करने में उसको ताकत मिलती है, बल मिलता है। मनुष्य, हर प्राणी भगवत पथ पर चलने का अनुसरण करता है, थोड़ा कठिनाई होती है, परंतु वह मोक्ष का अधिकारी अवश्य बनता है। भगवान का नाम संकीर्तन, भजन, दान हो या पुण्य हो या सत्कर्म हो, कभी निरर्थक नहीं जाता है। उस सत्कर्म का जो बीज है एक दिन अवश्य अंकुरित होगा, परंतु उसकी कोई समय सारणी निश्चित नहीं है, वह फल अवश्य देगा। ये उस कर्म का स्वभाव है, उस बीज का स्वभाव है, उगेगा, फलेगा, फूलेगा, फल भी देगा, आनंद भी देगा। और इस पूजन से, हवन से, सत्कर्म से, जाप से, संकीर्तन से, ये समझो देवी देवताओं का खजाना है। उस खजाने को हम कितना लूट सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता पर आधारित है। और इससे मनोविकार, मन के जो विकार होते हैं अवश्य दूर होते हैं, आंतरिक ऊर्जा, शक्ति प्राप्त होती है। प्राणी मात्र के अंदर जो अंतःकरण में अंधकार बैठा होता है, जैसे कुसंस्कारों का निवारण होता है, सुंदर सुंदर संस्कार स्फुरत होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, चेतना जागृत होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ये अपना खुद का अनुभव है। भगवान की सत्ता और सर्वव्यापकता में विश्वास होकर के मनुष्य भगवत भजन और भगवत स्मरण में प्रवृत्त होता है। एक बार भगवत परमात्मा की भगवत भजन की ओर प्रवृत्त हो जाइए, वह परमात्मा आपको डूबने नहीं देगा। भगवान ने गीता में कहा है, योगक्षेमम वहाम्य, उस प्राणी मात्र की योग की, क्षेम की सारी व्यवस्था की जवाबदारी मैं स्वयं करता। कब? जब शरणागति में प्राप्त होता है। यज्ञ से हमारे देवता प्रसन्न होते हैं और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। देवताओं की प्रसन्नता में ही मनुष्य की सफलता है और यही हमारा परम धर्म है, परम कर्म है और परम कर्तव्य है।
यज्ञ से स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होती ही होती है। हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो देव होते हैं प्रसन्न होते हैं, आनंद करते हैं, और वह जो पितर होते हैं अपनी अशुभ योनियों में जो पड़े होते हैं उनको त्याग करके देवतुल्य पद प्राप्त करते हैं, देवस्वरूप होकर के देवतुल्य प्राप्त करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। देश और समाज का संरक्षण होता है और हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है। वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, यज्ञ क्या है। मानव जाति में फैले हुए साम्यवाद, समाजवाद, इन नाना प्रकार के जो मतभेद पैदा होते हैं उनमें समानता प्राप्त होती है। माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता की पुष्टि होती है। गौ माता के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि यज्ञ से लाभ ही लाभ है। नाना प्रकार के रोगों की शांति होती है। नष्ट हो जाते हैं नाना प्रकार के रोग। शारीरिक दोषों का नाश हो जाता है। ग्रह क्लेश नष्ट हो जाता है। जिनके ग्रह विपरीत होते हैं वह भी शांत होते हैं और हमारे जीवन में जहां भी अमंगल होता है वहां मंगल होने लग जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बड़े बड़े पापों की निवृत्ति इस प्रकार हो जाती है जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा अपनी फुर्ती के द्वारा बड़े से गड्ढे को पार कर जाता है। पिशाचक जो कष्ट होते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, जो गुप्त नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश स्वतः ही हो जाता है। इसलिए घर में कभी कभी यज्ञ का धुआं बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यज्ञ से हमारा ही कल्याण नहीं होता है, पूरे जगत का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है और सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, साथ साथ में अपने भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यज्ञ के निमित्त हम अपने कर्म के द्वारा कमाया हुआ जो धन पैसे को सत्कर्म में लगा करके यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, ग्रह शांति मंत्र जाप कराते हैं। इसमें सभी का कल्याण होता है। इन सभी का आशीर्वाद से हमारा शीघ्र ही अच्छा होता है और यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ करने से पर्जन्य यानी वर्षा होती है और वर्षा से पूरे ब्रह्मांड का लाभ होता है, आनंदित होते हैं और हमारे शत्रु भी मित्र भाव में प्रकट होते हैं।
शत्रु भाव को त्याग करके मित्र भाव से प्रवेश होते हैं। हमारा कार्य साध्य कार्य भी असाध्य कार्य भी साध्य हो जाता है, यह निश्चित है। और ऐसे लोगों का कभी अधपतन नहीं होता है। पूर्ण आयु भोग करके आनंद मंगल करते हुए भगवान में विलीन हो जाते हैं। स्वर्ग आदि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार सुंदर कर्म करेंगे तो सुंदर फल तो मिलेगा ही। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो भैया आम खाने हैं तो आम का पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा। बबूल के पेड़ में आम कहां से होंगे। जगत कल्याण की भावना रखें, अच्छा कर्म करें और मनुष्य की सभी जगह विजय प्राप्त होती है भगवत मार्ग में। भगवत की शरण में जाते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं तो वह कभी परास्त नहीं होता है। विजय तो सत्य की ही होती है। दुखित है, लोग दुखी करेंगे परंतु परास्त कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य को परमात्मा के करीब रहना चाहिए, तो ही हमारा जीवन धन्य है। और आरोग्यता, विद्या, पराक्रम, कीर्ति, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि की अनेकानेक प्रकार की प्राप्ति होती है। और यहां तक कि कहता हूं, जिस भूमि पर, जिस घर में पूजन पाठ, कथा, वार्ता, हवन होता है, उस भूमि को देव यजन भूमि कहते हैं, यानी देव भूमि कहते हैं। उस देव भूमि में देवता आनंद करते हैं, और जहां देवता का नित्य आनंद होता है तो वहां तो अमंगल कदापि हो ही नहीं सकता है। और यह मार्ग, सदमार्ग, यज्ञादि मार्ग, जप तप मार्ग स्वर्ग जाने के लिए एक सुंदर सुखद नौका है। इस धर्म रूपी नौका पर सवार होकर के प्राणी मात्र सुख शांति से इस भव सागर से, भव संसार से स्वतः ही पार हो जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कब जीवन पूरा हुआ। एक ऐसा श्रेष्ठ और पवित्र कर्म है, यह धर्म है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। बाकी कर्म जो हम सब करते हैं, भगवान से दूर हटाने वाले कर्म करते हैं। और निस्वार्थ भाव से किया हुआ ही कर्म, भजन, पूजा पाठ वही सफल होता है। और स्वार्थ भाव से किया हुआ सदैव असफल रहता है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान सबकी मन की जानते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, उनको क्या पता नहीं है, सब कुछ पता है। उनसे क्या कहना, केवल सत्कर्म करते जाइए। जब समय आएगा, एक दिन वह अंकुरित बीज अवश्य
अंकुरेगा, फूटेगा और वृक्ष लगेगा। केवल कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं गीता में, कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा न रखें। इसलिए एक यज्ञ ही सच्चा सुख है, आनंद है, और यज्ञ को छोड़ करके सब कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं। यज्ञ को देवताओं की संपत्ति कहा गया है, खजाना कहा गया है, और यज्ञ के द्वारा मनुष्य को समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाले पुण्यात्मा मनुष्यों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये महान शत्रु हैं। ये अपना वर्चस्व नहीं जमा पाते, प्रभाव नहीं जमा पाते, और यहां तक कि किसी प्राणी मात्र का दुर्भाग्य सोया हो तो वह जागृत हो जाता है, वह सुंदर सत्कर्म में जागृत होकर के सुंदर सुंदर फल देने लग जाता है। जो मनुष्य इनमें श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं करते हैं, सब पाखंड समझते हैं, ऐसे लोगों की तो कोई गति नहीं होती है। तस लोको यही वही, न इस लोक में न उस लोक में कोई गति नहीं होती है। उनको तो 28 प्रकार के जो नरकों का वर्णन बताया गया है, वही स्थान शोभनीय होते हैं। जिस प्रकार अपने माता पिता छोटे छोटे बच्चों के खेल कूद को देख करके आनंद होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, उनकी तोतली भाषा सुनकर के मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार हमारे देवगण भी, हमारे पितृगण भी हमारा सुंदर सुंदर सत्कर्म देख करके, यज्ञ देख करके प्रसन्न होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, आनंद होते हैं और मुग्ध होते हैं, और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों के द्वारा देवताओं के निमित्त हम लोग यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार यह प्रकृति भी हमारे लिए यज्ञ करती है, यजन करती है। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जो धुआं निकलता है, धूम्र निकलता है, वह आकाश में जाकर के बादल का रूप धारण करता है, और सूर्य की किरणों में व्याप्त होकर के आकाश में वही बादल, वही धूल में वह धुआं वर्षा का रूप धारण करता है, जिससे समस्त ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में, जगत में वर्षा होती है, और वर्षा से हमारे जीव जंतु भी प्रसन्न होते हैं, पशु पक्षी भी प्रसन्न होते हैं, वनस्पतियां भी, पहाड़ जंगल भी प्रसन्न होते हैं, हरे भरे होते हैं, मनुष्य जनजाति भी प्रसन्न होती है, फलती फूलती कृषि कार्य इत्यादि का सभी का कल्याण होता है। इसलिए यह पृथ्वी भी हमारे लिए यज्ञ करती है, और जो हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं,
ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा इत्यादि। तो इन देवताओं की निवृत्ति होती है, बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं, प्रसन्न होकर के हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो जिसकी कामना होती है, कोई लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना रखता है, कोई पुत्र पौत्र आदि की कामना रखता है, कोई संतति की, कोई मानसिक शांति, कोई स्वास्थ्य की कामना रखता है। ऐसी जिसकी जैसी भावना, जिसका जैसा यज्ञ, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहां तक कि बताया गया है शास्त्रों में कि जो मनुष्य यज्ञ भगवान की व्रत कथा की आरती का दर्शन करता है, उनके दर्शनम पापनाशनम, दर्शन करने से ही उनके पापों का नाश हो जाता है और अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और भगवान विष्णु, भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए सज्जनों, अपने कल्याण की कामना के लिए केवल हरि संकीर्तन, हरि भजन ही हमारे लिए सुखद है। बाकी सब संसार तो क्या है, कर्म करते हैं, कर्म करते करते यहीं प्राण त्याग देंगे और अंत में कुछ प्राप्त नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। 24 लाख योनियों में, सब योनियों में श्रेष्ठ परमात्मा ने मनुष्य योनि को पसंद किया है, क्योंकि मनुष्य योनि भगवान ने स्वयं कहा है, मैं स्वयं इसी योनि में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी योनियों में परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी, समझने का ज्ञान नहीं दिया। इस मनुष्य योनि से हम अच्छे बुरे का, कर्म का जो ज्ञान है, सत असत का जो ज्ञान है, पाप पुण्य का जो ज्ञान है, हमको ज्ञान होता है, बुद्धि दी है भगवान ने। बाकी किसी भी योनि में कुछ ज्ञान नहीं है, केवल अपना योनियों को भुगत रहे। इसलिए हम सभी का यही धर्म, यही कर्म और लक्ष्य होना चाहिए कि मनुष्य तन से भगवत की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कदापि ना आना पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज के शुभ चिंतन के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद।